प्रभाकर मिश्रा भी मेरे साथ मौजूद है। शामली भी पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। प्रभाकर, सवाल ये है कि जाटलैंड में यहां पर कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही है खुद को स्ट्रांग करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाई। कई कारण रहे हैं इसके। तो इन 3 जिलों को, इस भूमि को, जाटलैंड को, गन्ना लैंड को चुनना, यहाँ पर राहुल गांधी का क्या मकसद है, क्या संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं किसानों के समर्थन के साथ? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा है तो जाहिर सी बात है कि देश के सारे राज्यों से होकर कांग्रेस की यात्रा को गुजरनी थी, और गुजरनी थी दिल्ली, इसका एडजॉइनिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, और ये जो 3 जिले हैं ये वो जगह है जहां पर कांग्रेस की स्थिति शून्य सी हो गई है। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये है। दूसरी बात ये कि किसान आंदोलन के दौरान कुछ चीज़ें दिखी हैं यहाँ पर, और कांग्रेस को ये उम्मीद जरूर होगी कि शायद यहाँ पर एक वैक्यूम की सी स्थिति है, और यहाँ पर यात्रा अगर इधर से गुजरती है तो शायद जो कांग्रेस का यहाँ पर ग्राउंड लेवल का वर्कर है उसमें कुछ जान आएगी। और मैं इस बात को समझ भी सकता हूँ, जब से मैं पश्चिमी पे के इलाकों को घूमना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कांग्रेस के लोग हैं, और उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस बहुत कुछ नहीं कर पा रही है तो उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया है। तो जब यात्रा पश्चिमी पे के इन इलाकों से गुजर रही है, चाहे बागपत हो या शामली हो, तो यहाँ के जो एक तरफ से संज्ञा शून्य हो गए जो कार्यकर्ता थे उनमें जान सी आ रही है, और यही कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए अच्छी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि पश्चिमी यूपी पिछला जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय से बहुत चर्चा में रहा। एक उम्मीद सी सारी पार्टियों को रही कि यहाँ का जो किसान है वो अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो उसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण धड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी है। तो एक महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा वो ये कि ये जो शामली हो या मुजफ्फरनगर का इलाका हो, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का दबदबा है। किसान संगठन बहुत मजबूत है, और इस भारतीय किसान यूनियन से ही कई और संगठन अलग अलग धड़े बनकर पैदा हुए। तो यहाँ पर हालत यह है कि अभी जो मैं बात कर रहा था, शामली और मुजफ्फरनगर के तमाम किसानों को कह दिया गया है, भले ही भारतीय किसान यूनियन के नेता अपने बैनर के साथ भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन न करते हों, लेकिन नैतिक समर्थन दिया जा रहा है। तमाम भारतीय किसान यूनियन के संगठन के लोग, अपने बिना झंडे के सदस्य लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। जब आज शाम को शामली में यात्रा प्रवेश करेगी और कल यहां पर शामली में कार्यक्रम होगा, तो वहां पर भारतीय किसान यूनियन के संगठन के लोग होंगे, समर्थन देने के लिए होंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये कि सरकार के खिलाफ विपक्ष की ये यात्रा है, इसमें कोई भी संगठन जो सरकार से नाराज है वो इसे समर्थन दे रहा है। दूसरी बात ये कि कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं और वहां पर भी किसानों की अपनी अपनी मांगे हैं। मसलन छत्तीसगढ़ में नया रायपुर बन रहा है, वहां पर भूमि अधिग्रहण को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, और जिससे भारतीय किसान यूनियन का वो आंदोलन है उसका समर्थन है। दूसरी बात, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अडानी की सीमेंट फैक्ट्री थी, बंद की जा रही है, वहां कुछ अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं। वहां सेब उत्पादक किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो जहां जहां सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आपके साथ हमारा समर्थन रहेगा, नैतिक समर्थन रहेगा, और बाद में खुला भी समर्थन रहेगा जब आप हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि आपकी भी सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में। तो एक ये बताने की कोशिश हो रही है। और इसी क्रम में हरियाणा में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी राहुल गांधी की, तो उस समय भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचेंगे, उन्हें बताएंगे कि किसानों की समस्या क्या है, और आपके राज्य में यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो उनकी समस्याएं हैं, किसानों की जो मांगे हैं, उन पर भी विचार करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में सभी राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। तो एक ऐसी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसकी अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल हो या रायपुर छत्तीसगढ़ हो, तो वहां की मांगों को लेकर एक दबाव बनाने की कोशिश और समर्थन भी देने की कोशिश। और जो मेरी समझ है वो ये कि कोई भी ऐसा संगठन जिसकी अपनी मांगे होती हैं और सरकार से नाराज होता है, तो इस तरह के प्रदर्शन में उसका मौन समर्थन हो या नैतिक समर्थन हो, वो होता ही है। और वही समर्थन मुझे यहां मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, बागपत हो, इस इलाके में पश्चिमी यूपी के इलाके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके।
प्रभाकर मिश्रा दोबारा आते हैं आपके पास में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।